हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे, क्योंकि दोस्तों आज के समय में किसी भी अच्छी कंपनी के अंदर अच्छी पोजीशन पे जॉब प्राप्त करने के लिए या फिर अच्छी सैलरी की आपको जॉब प्राप्त करनी है तो वहां पे 1 से 2 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आज के समय में नॉर्मल हो गए। अगर आप फ्रेशर्स के रूप में किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो वहां पे या तो अप्रेंटिसशिप के रूप में आपको जॉब मिलने वाली है या फिर आपको टेम्परेरी वर्कमैन के रूप में वहां पे जॉब मिलेगी, जिसके अंदर काम भी आपको काफी ज्यादा करना पड़ेगा और सैलरी वहां पे आपको नाम मात्र की मिलने वाली है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कभी न कभी आपके भी दिमाग में ख्याल जरूर आया होगा कि किसी कंपनी से आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो क्यों ना कुछ पैसे देकर के बना लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाने से पहले आज का वीडियो आपको कंप्लीटली जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2 चीजों के बारे में बताने वाला हूं। पहला तो अगर आप किसी कंपनी से फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाते हो और उसके आधार पर किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको वहां पे किस प्रकार की प्रॉब्लम्स आ सकती है। और दूसरा, कुछ स्टूडेंट्स इस प्रकार के होते हैं जो किसी कंपनी के अंदर या फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर के जॉब तो करते हैं, लेकिन जब उस कंपनी को छोड़ते हैं तो किसी मनमुटाव की वजह से या किसी भी प्रकार के अन्य प्रॉब्लम की वजह से वो कंपनी उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं देती है। यानी कि उनके पास में अनुभव तो होता है लेकिन उनके पास में अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होता है। तो इस सिचुएशन में अगर उस टाइप के छात्र है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहीं दूसरी कंपनी से बनवाना चाहते हैं तो बनवाने से पहले उनको किन किन चीजों के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए ताकि उनको आगे दूसरी कंपनी के अंदर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वेरीफाई करवाते टाइम किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो इन सब चीजों के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर डिटेल से बताने वाला हूं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। फिर भी आपके दिमाग में किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, अगर आपके पास में किसी कंपनी के अंदर काम करने का एक्सपीरियंस तो नहीं है फिर भी आपने फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लिया और दूसरी कंपनी के अंदर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हो तो उस टाइम आपको किस किस प्रकार की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है और कौन सी वो चीजें जिनकी मदद से कंपनी को पता चल जाएगा कि आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल फर्जी है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले जो बात आती है वो आती है पीएफ फंड की। दोस्तों, प्रेजेंट टाइम के अंदर अभी नियम चल रही है कि पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड का प्रत्येक कोई भी प्राइवेट कंपनी के अंदर कोई भी कर्मचारी काम करता है तो उसका एक पीएफ अकाउंट होता है। पीएफ अकाउंट वो होता है जिसके अंदर जो भी कर्मचारी कंपनी के अंदर काम कर रहा है उसका 10%, 12% उसकी जो मंथली जो सैलरी होती है उसका जो करंट अकाउंट होता है, सैलरी का जो अकाउंट होता है, उसके अलावा एक अलग से पीएफ अकाउंट होता है जो कि एक परमानेंट अकाउंट होता है। तो उसके अंदर 10%, 12% जो सैलरी होती है उसकी मंथली उसके अंदर जमा होती रहती है। मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी का 2 साल का फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लिया और उसके बाद में किसी दूसरी कंपनी को आप ज्वाइन करने के लिए उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के आधार पे आप जा रहे हो तो सबसे पहले तो आपकी वो कंपनी चेक कर लेगी भी आपका पीएफ अकाउंट है या नहीं है। अगर आपका पीएफ अकाउंट है तो आपने जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पिछले 2 साल का दिखाया है तो उस ड्यूरेशन के दौरान, उस टाइम के दौरान आपका जो पीएफ अकाउंट है उसके अंदर पर मंथ के हिसाब से वो जो सैलरी आपकी जमा होना चाहिए पीएफ अकाउंट के अंदर वो उस कंपनी के अंदर जमा करवाई गई है नहीं करवाई गई है। अगर आपने डायरेक्ट कंपनी से फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लिया, आपका कोई पीएफ अकाउंट नहीं है या फिर पीएफ अकाउंट के अंदर से 2 साल के अंदर पर मंथ के हिसाब से आपकी वहां पर कोई भी सैलरी जमा नहीं हो रखी है तो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो फेक माना जाएगा। इस हिसाब से कंपनी आपको बाहर कर देगी। उसके बाद नंबर 2 पे जो प्रॉब्लम आती है दोस्तों वो आती है सैलरी स्लिप को लेकर के। आजकल जितनी भी अच्छी कंपनियां दोस्तों, अगर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वहां पे लेके जाते हो तो साथ में जितने टाइम का आपने वहां पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा रखा है उनकी आपको उन सभी की आपसे पर मंथ के हिसाब से सैलरी स्लिप मांगते हैं। यानी कि 2 साल आपने अगर काम किया तो आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो है लेकिन आपके पास में 2 साल की सैलरी स्लिप भी होनी चाहिए दोस्तों। और कोई भी कंपनी अगर जेन्युइन कंपनी है और आपको फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के दे रही है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको बना के दे सकती है लेकिन आपको सैलरी स्लिप वो कभी भी प्रोवाइड नहीं करेगी, क्योंकि कंपनी को पता रहता है कि पिछले 2 साल की अगर अपन सैलरी स्लिप इनको प्रोवाइड करते हैं तो हो सकता है इस पे कोई केस हो सकता है उस टाइम ये कहीं पे जेल में और अपने इनको सैलरी स्लिप प्रोवाइड कर रहे हैं तो कंपनी के जो क्लाइंट्स है, कंपनी खुद है, वो इस केस
केस के अंदर फंस सकती है, 420 का केस है वो कंपनी पर भी लग सकता है। तो सैलरी स्लिप अगर दूसरी कंपनी आपकी चेक करते हैं तो वहां पर भी आप फंस जाओगे, उनको पता चल जाएगा आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो फर्जी है। उसके बाद नंबर 3 पे जो प्रॉब्लम आती है दोस्तों वो आती है कंपनी के रजिस्ट्रेशन से संबंधित। आजकल मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पे चाहे फेसबुक की बात कर ले, इंस्टाग्राम की बात कर ले, और मेरे पास में खुद के पास में मेल आई है फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाने को लेकर के। कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं जिनकी कंपनी का कोई कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, केवल और केवल वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होते हैं और बच्चों को इस प्रकार से कि हम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के देते हैं, हम आपको सैलरी स्लिप बना के देंगे, कुछ पैसे लेते हैं और उसके बाद में वो एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उनको बना के दे देते हैं। लेकिन वास्तव में होता यह है कि उन कंपनियों का कहीं पर भी ग्राउंड में वजूद ही नहीं होता, उनका कहीं पर भी कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो नई कंपनी अगर आप ज्वाइन करोगे वहां पे आपको वो कंपनी अगर परमानेंट करेगी तो आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिस कंपनी से आपने लिया तो वो कंपनी ग्राउंड पे मौजूद है या नहीं है, या तो वो वेरीफाई करवाएंगे या फिर उस कंपनी का वास्तव में रजिस्ट्रेशन हो रखा है या नहीं हो रखा है। अगर आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं है और ग्राउंड पे उस कंपनी का कोई वजूद नहीं है तो वहां पे आपको वो कंपनी आपको परमानेंट नहीं करेगी, आपको वहां से निकाल देगी। हो सकता है आप पर 420 का केस भी वो कंपनी लगा दे। उसके बाद जो सबसे लास्ट में एक प्रॉब्लम और आ सकती है आपके सामने, जब आप कंपनी का इंटरव्यू फेस करोगे वहां पे अगर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शो करते हो तो कंपनी कंपनी उनसे रिलेटेड आपसे पर्सन पूछेगी भी आपको उस टाइप का जो एक्सपीरियंस आपने दिखा है उस टाइप का आपको नॉलेज है या नहीं है। अगर आपको उस टाइप का एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको नॉलेज नहीं तो आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो उसका कोई मतलब नहीं है, कंपनी आपको काम पे नहीं रखेगी, क्योंकि कंपनी को मतलब है आपके पास में वास्तव में अनुभव है या नहीं है काम करने का। अगर काम करने का अनुभव आपके पास में नहीं है, नॉलेज आपके पास में नहीं, तो आपके पास में सर्टिफिकेट से 5 साल का हो, कंपनी को कोई मतलब नहीं है, कंपनी आपको वहां पर सेलेक्ट नहीं करने वाली है। ये कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम्स है जो कि आप किसी कंपनी के अंदर फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के आधार पर ज्वाइन करते हो तो वहां पे आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। उसके बाद में बात कर लेते हैं दोस्तों कि कुछ इस प्रकार के जो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने किसी कंपनी के अंदर काम तो कर रखा होता है लेकिन किसी न किसी वजह से उन कंपनियों ने उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो नहीं प्रोवाइड कर रखा होता है, और वो स्टूडेंट चाहते हैं कि उसी प्रकार का एक्सपीरियंस, उनके पास में काम करने का नॉलेज तो है लेकिन उनके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसी टाइप की किसी दूसरी कंपनी से फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो बनवा लिया जाए। उनके पास में नॉलेज है केवल और केवल एक सर्टिफिकेट की कमी है, वो किसी दूसरी कंपनी से बनवा लिया जाए। तो इस प्रकार के जो स्टूडेंट्स है उनको किन किन चीजों के बारे में नॉलेज होना चाहिए इस प्रकार का सर्टिफिकेट बनवाने से पहले। दोस्तों अगर आप भी इस प्रकार का कोई भी सर्टिफिकेट बनवाने जा रहे हो तो आपके पास में अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं तो कहता हूं कि इस प्रकार का सर्टिफिकेट आपको बनवाना ही नहीं चाहिए। फिर भी अगर आप इस प्रकार का सर्टिफिकेट बनवा रहे हो तो कुछ चीजें जिनके बारे में आपको बता रहा हूं उसके बारे में आपको नॉलेज जरूर होना चाहिए। दोस्तों सबसे पहली बात आती है जो पीएफ अकाउंट को लेकर के जो प्रॉब्लम्स आती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पीएफ अकाउंट का जो नियम होता है केवल उन्हीं कर्मचारियों पे लागू होता है जिनकी स्टार्टिंग में एंट्री लेवल की जो सैलरी होती है वो 15,000 या फिर इससे कम होती है। तो आपको क्या करना है कि इस प्रकार का अगर आप सर्टिफिकेट बनवा रहे हो तो आपको उस कंपनी जिससे आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा रहे हो वहां पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के अंदर आपकी जो सैलरी है वो 15,000 से ज्यादा ही दिखानी, ताकि आप पे पीएफ वाला जो रूल है वो लागू नहीं हो। उसके बाद में आप इस प्रकार का सर्टिफिकेट बनवा रहे हो तो जिस कंपनी से आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा रहे हो उससे जितने टाइम का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप बनवा रहे हो वहां से आपको पर मंथ के हिसाब से सैलरी स्लिप जरूर प्राप्त कर लेनी चाहिए, नहीं तो आपका जो पैसा है आपने जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जो पैसा दिया वो भी कंप्लीटली आपका वेस्ट जाने वाला है। उसके बाद में आपको किसी जेन्युइन कंपनी से इस प्रकार का सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए। इस प्रकार की जो सोशल मीडिया की जो कंपनियां चल रही है जो कि आपको कुछ पैसे लेकर के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रही है उस प्रकार की कंपनियों में पैसे देने का कोई मतलब नहीं है। उन कंपनियों से आपको बचना चाहिए, किसी जेन्युइन कंपनी से हमेशा कॉन्टैक्ट करना चाहिए। उसके बाद जो सबसे लास्ट में चीज आती है दोस्तों, किसी भी कंपनी से आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा रहे हो तो उस कंपनी के अंदर परमानेंट जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको किस प्रकार का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल रहा है, उसका किस प्रकार का फॉर्मेट है, कौन सी कंपनी की पोजीशन वाला ऑफिसर उस पर साइन कर रहा है, तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और जिनके पास में अच्छा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, जेन्युइन सर्टिफिकेट है, वो देख के उसी टाइप का आपको वहां पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए और जेन्युइन कंपनी से आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाना चाहिए। सोशल मीडिया वाली जो कंपनी है जो कि फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है कुछ पैसे लेकर के, उनसे आपको हमेशा बचना चाहिए। तो इन सब चीजों के बारे में आपको फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाने से पहले जानकारी होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं इस प्रकार का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाने से अच्छा है कि किसी भी कंपनी में आपको स्टार्टिंग में 1 से 2 साल आईटी डिप्लोमा या फिर बीटेक जो भी आपने कोर्स कर रखा है उसके कंप्लीट होते ही तुरंत आपको किसी कंपनी के अंदर जॉब कर लेनी चाहिए, जिससे कि आपको काम करने का भी नॉलेज हो जाएगा और आपको 420 के केस लगने से संबंधित भी आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी आपका जेन्युइन होने वाला। गवर्नमेंट जॉब में भी
कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपका जेन्युइन सर्टिफिकेट है तो। और प्राइवेट कंपनी के अंदर भी कभी भी लाइफ में आपको इस चीज को लेकर के टेंशन नहीं रहेगी कि क्या पता मेरा जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो वेरीफाई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस करना, जिससे कि आपको आगे आने वाली सभी जॉब से संबंधित वीडियोज के, कैरियर गाइडेंस से संबंधित वीडियोज के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी की लिंक मिल जाएगी, वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। किसी प्रकार का कोई भी पर्सन आपका तो वहां पे मुझे आप पूछ सकते हो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।